हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU 2020 के सॉल्यूशंस और थर्मल फिजिक्स का पोर्शन में इसमें डिस्कस करूँगा। 2 क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं और बाकी सब थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो पहले क्लासिकल के क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस पूछा था एडजेसेंट नोड के बीच में स्टेशनरी वेव के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो नोड से नोड के बीच का सेपरेशन है वो λ/2 होता है और नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है। तो उसी के हिसाब से इसमें क्या है, फेज डिफरेंस पूछा था। तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस को λ/2 करें तो यहाँ से सॉल्यूशन में पाई आंसर आ जाएगा 2π/λ और λ/2 एडजेसेंट नोड के बीच का सेपरेशन, तो फेज पाई आ जाएगा। तो इसमें पाई आंसर बार करना था, सेकंड आंसर था। होलो सिलेंडर था ए और बी सॉलिड सिलेंडर था। देन टू ट्विस्ट द सिलेंडर थ्रू द सेम एंगल, दोनों को सेम एंगल जो है वो ट्विस्ट करना था। तो पूछा था कि किस में ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। तो मोट टॉर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है होलो स्फीयर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है इन दी रिलेटिविटी टॉपिक से, इलास्टिसिटी के टॉपिक से। तो ये इलास्टिसिटी से क्वेश्चन था। इलास्टिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी जो थर्मल फिजिक्स से हैं। ड्यूरिंग ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एट ऑल टाइम्स। तो जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम, इनफाइनाइटली मिली स्मॉल जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बहुत क्लोज होती है। तो किसी भी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तब कहते हैं जब वो प्रोसेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बहुत क्लोज होती है। तो वही आंसर मार्क करना था इसके अंदर। तो इजी क्वेश्चनों में कहूँगा मैं जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ साथ जो इसमें 14th क्वेश्चन है, वर्जन पूछा था इन द केस ऑफ क्वासी स्टैटिक थर्मल इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो कैसे हम कैलकुलेट करें, वर्जन का फॉर्मूला इंटीग्रल PI से PF या P1 से P2 ले लें। PdV ये फॉर्मूला होता है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी KT होती है -1/V ∂V/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वर्जन के लिए सॉल्व करें इसे तो इंटीग्रल और PI से PF P ∂V/ΔP एट कांस्टेंट TdP होगा। यहाँ पे क्या किया है, इस dV को हमने पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में बदल लिया है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसे हम लिख पाएंगे dV को ∂V/ΔP एट कांस्टेंट T और साथ साथ यहाँ टर्म्स जो dP आ जाएगी। उसके बाद क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें इस एक्सप्रेशंस में और उसके बाद में इसे इंटीग्रेट करेंगे P1 से P2 तो W आ जाएगा -V KT/2 P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। P2 यहाँ पे फाइनल प्रेशर है, P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, V वॉल्यूम है और KT आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चंस देखे गए हैं। W = -V KT/2 और PF स्क्वायर माइनस PI स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा था वर्क किस किस चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि KT पे भी डिपेंड करेगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। PF और PI से भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। V जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी का फंक्शन होगा, हम सब जानते हैं। वॉल्यूम होता है हमारा, रो जो होता है वो m/v होता है, तो V बराबर m/ρ होगा। तो यहाँ ये रो पर निर्भर कर जाएगा जो V है। तो 4th आंसर इसमें मार्क करना था। उसके अलावा 16 क्वेश्चन में अनअवेलेबल वर्क पूछा था। अगर T0 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है जहाँ तक सिस्टम को जाना है और T1 और T2 दो उसके बीच में फेज हैं, तो वर्क का फॉर्मूला होता है 1W = Q और 1 - T2/T1। इस तरीक़ा से फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी से। तो W1 जो हमारा Q1 - Q2 है उससे वर्क कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो Q जो अनअवेलेबल वर्क जो आएगा वो T0 टाइम्स ऑफ ΔS आएगा, जहाँ पर ΔS की वैल्यू Q/T2 - Q/T1 होगी। तो ये जो होगा अनअवेलेबल वर्क जो होता है वो ΔS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एंट्रोपी चेंज ब्राउट अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके T0 टाइम्स जो है, T0 जो वो टेम्परेचर है जहाँ तक सिस्टम को फाइनली जानना है, जो इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जहाँ तक सिस्टम पूरा पहुँचेगा। तो ये इस तरीक़ा से इसको सॉल्व करना था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। K बराबर 5 और Q2 100 कैलोरी दे रखा था और पूछा था वर्क डन रेफ्रिजरेटर साइकिल में। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K2/W होता है, सिंपली फार्मूला यूज करना था W = Q2/K और Q2 100 कैलोरी दे रखा था। Q2 यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट है जो सिंक से दी जा रही है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल जो है वो उल्टा होता है। जो हमारी कार्नोट हीट इंजन होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है। तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K2/W है, मैंने कई सारी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो W = Q2/K और K की वैल्यू 5, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 दे रखा था, तो 20 कैलोरी आंसर मार्क करना था। 14th क्वेश्चन में क्या किया था कि एफिशिएंसी बता रखी थी एक कार्नोट हीट इंजन की और टेम्परेचर बता रखा था
1200 केल्विन मीन्स जो दे रखा था वो 9 जो उसका टेम्परेचर है 9 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो उसे केल्विन में बदलना है। तो यहाँ से 1/4 इजकल टू 1 माइनस T2 अपॉन 1200 से T2 निकाल लें, 900 केल्विन आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या किया था कि टेम्परेचर बढ़ा दिया था 100 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो होगा केल्विन में जो टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जो था वो 900 केल्विन था, बाद में जो है 900 केल्विन से 1000 केल्विन है। तो यहाँ एफिशिएंसी 1 माइनस 1000 अपॉन 1200 होगी, तो 1/6 होगी। तो चेंज इन एफिशिएंसी इसमें पूछी थी, तो शुरू में एफिशिएंसी 1/4 है, बाद में एफिशिएंसी 1/6 हो गई, तो इनका बदलाव पूछा है 1/4 माइनस 1/6 करें तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में पूछा है कि प्रोसेस जो हमारी है वो प्रोसेस है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जैसे हमारी आइस है, वो आइस जो है वो वाटर में बदलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर नहीं बदलता है। और टेम्परेचर ना चेंज होने से क्या होगा कि जब हम CP कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफाइड कांस्टेंट प्रेशर, वो होगी T टेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब यहाँ पर चेंज नहीं होगा डेल टी में, तो यहाँ पे CP की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो T कांस्टेंट रहता है क्योंकि केवल अवस्था परिवर्तित में हीट पूरी खर्च होती है और टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता, तो CP इन्फिनिटी हो जाएगा। और सिमिलरली बीटा पूछा था वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वो 1/V डेल V अपॉन डेल टी होता है, तो यहाँ डेल टी जब 0 करेंगे तो बीटा इन्फिनिटी होगा। तो इनके दोनों आंसर हमें इन्फिनिटी मार्क करने थे, इसका सेकेंड आंसर था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मार्क करें। कुछ स्टूडेंटों ने पहले भी क्वेश्चंस में कुछ अपनी क्यूरियोसिटी शो की है, लेकिन मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशंस जो है काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेंगे और आंसर की से काफ़ी मैच करेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चंस में हो सकता है कि डिस्क्रिपेंसी रहे, लेकिन ज़्यादातर। और एक क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेशर T की पावर 4 पर निर्भर करता है ब्लैक बॉडी में, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है 4 टाइम्स किया था, तो उसको आंसर जो है 256 टाइम्स पढ़ें। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस करेक्शन को कर लें। बाकी ज़्यादातर सॉल्यूशंस ठीक हैं, फिर भी आप मार्क करें। मैं एक बार फिर से रिव्यू करूँगा अपने आंसर्स को। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।